से गुलशन के पापा बोल रहे हैं ना कि उसकी बहन शादीशुदा है, ठीक है, और वही चीज बा अगर उनका बेटिया के साथ अगर कर दिया जाएगा तो क्या बोलेंगे वो? गुलशन के पिताजी तो कह रहे हैं कि भाई वो नचनिया है, हम उसको घर में कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे? जब नचनिया थी तो आपका बेटा उस समय कहाँ गया था जिस समय सिंदूर डाला था मांग में? यादव हो तो तुम इतना घटिया काम नहीं तुम्हें करना चाहिए था। और इतना इज्जत को लेके अगर तुम्हारी फैमिली लोग मर रही है या फिर तुम मर रहे हो तो तुम एक ऑर्केस्ट्रा की लड़की से शादी क्यों किए? मनीष कश्यप लगता है सबका घर में ना ताक झाके करते दिन होकर चल जाएगा, उसका ताक झाके करते दिन तो चल जाएगा, समझा? तुम जितना ताक झाक करता है ना दूसरा घर में, कम करो ताक झाक, ज्यादा से ज्यादा अपन घरवा में ताक झाक करो। जिस तरीके से अभी पारो और गुलशन का विवाद चल रहा है, विवाद इसको नहीं कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं प्रेम प्रसंग। जी हाँ, ये प्रेम प्रसंग चल रहा है कि जिस तरीके से आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि गुलशन नाम का एक लड़का एक ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली लड़की जिसका नाम आरती पारो बताया जाता है, भरे समाज के बीच, भरे लोगों के बीच में अपने हाथ से उस लड़की के मांग में सिंदूर डाल देता है। अब वो लड़की कहती है कि हम उसके साथ ही रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो गुलशन के पिताजी हैं उनका बयान आ रहा है कि हम उस लड़की को नहीं रखेंगे क्योंकि वो एक नचनिया है। और नचनिया एक वैसे शब्द से लोग जानते हैं, वैसे शब्द से उस नाम से उनको बुलाते हैं जिनको कि कोई घर में जगह नहीं देता है। क्योंकि काहे नहीं जगह देता भैया? क्योंकि वो हजारों लाखों की संख्या के बीच में अपने छोटे छोटे कपड़े पहनकर और अपना अंग प्रदर्शन करके डांस करती है और लोगों के से मतलब जो आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरती पारो के छोटी सिस्टर यानी छोटी बहन, और इनका क्या इस पर क्या कहना है वो सब कुछ आप लोगों के बीच रखेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है जी आपको भी। कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल हम भी बहुत अच्छे हैं। और जिस तरीके से अभी सोशल मीडिया पर आपके सिस्टर के साथ शादी हो गया, इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं, पर इतना ज़रूर बोलूँगी कि देखिए जैसे वो शादी किए हैं वैसे आराम से लेके चले जाते तो वो यही ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि तामझाम करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। पर वो लोग तो फ़ोन उन बंद कर दिए हैं, 2-3 दिन से उनका फ़ोन ऑफ बता रहा है, कोई जवाब कोई मैसेज वैसेज नहीं है अभी। गुलशन से कब तक बात हुआ था? वो जहाँ पे शादी किए, फोटो खिंचवाए, मांग में सिंदूर डाले, फिर गले लगाए, इन सब चीज सोशल मीडिया पे चला, उसके बाद कितना देर के बाद फोन बंद हुआ था? फोन 2-3 दिन के बाद बंद हुआ है ना। अच्छा, 2-3 दिन के बाद? हाँ, जिस दिन वो सिंदूर डाले थे स्टेज पे, उसके बाद सुबह मेरी बहन मॉर्निंग में घर पे आई थी रूम पे, तो गुलशन भी आया था। अच्छा। गुलशन भी आया था और पारो भी थी, दोनों थे साथ में, एक साथ में दोनों खाना पीना खाए, बैठे बैठे सब कुछ हुआ। उसके बाद गुलशन को बोली भी थे हम लोग, गुलशन अब शादी हो गया तो ले जाओ आराम से घर पे, क्या दिक्कत है? तो बोला कि नहीं, जो शादी हुआ है ना तो आराम से ले जाएंगे धूमधाम से। जो तो हम लोग सोचे कि चलो यार लेके चले ही जाएगा धूमधाम से, तो हम लोग को थोड़ी ऐसा लगा था कि इंसान भाग ही जाएगा एकदम से। पर अभी 2-3 दिन से उनका फोन ऑफ बता रहा है। ये कहाँ का स्टेज प्रोग्राम का बात है? ये है क्या बोलता है इधर दनियामा से आगे। दनियामा से आगे? हाँ। अब गुलशन कहाँ के रहने वाले हैं? गुलशन यही दनियामा के साइड से रहते हैं। दनियामा के साइड? हाँ। प्रॉपर उनके गांव का नाम जानते हैं? नाम तो मैं जानती हूँ पर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। अब बताएंगे? हाँ बता देंगे। चलिए ठीक है, नाम भी आपको बताएंगे ये। अच्छा, तो मतलब गुलशन को ऐसा क्या लगा था पारो में? ये पहली मुलाकात में ये प्यार था या पहले से प्यार था? प्यार तो ये लोग 6-7 महीने से प्यार कर रहे हैं, ठीक है। प्यार 6-7 महीने से कर रहा था। कोई भी अचानक किसी के मांग में सिंदूर नहीं भरता है, एक दोनों का मेल मिलाप रहता तभी ऐसा होता है। और जैसे लोग बोल रहे हैं ना कि नहीं वो लोग मतलब एक सूट चल रहा है, एक मजाक चल रहा है, तो ऐसा गंदा किसी के साथ कोई मजाक नहीं करेगा। शादी होता है। अब ये चाहे उनके फैमिली लोग माने या ना माने, उससे कोई मैटर नहीं खड़ा होता है। गुलशन के पिताजी तो कह रहे हैं कि भाई वो नचनिया है, हम उसको घर में कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे? जब नचनिया थी तो आपका बेटा उस समय कहाँ गया था जिस समय सिंदूर डाला था मांग में? उस समय नहीं ना डालना चाहिए था? बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। और जब तुम सिंदूर डाल लिए, शादी कर लिए, इज्जत उछाल दिए, तो अब तुमको नजर आ रहा है कि वो नचनिया है। 6 महीने पहले से जब दोनों का रिलेशन था, दोनों क्या एक दूसरे के साथ रहते थे, पारो और गुलशन जी? हाँ, साथ में। पारो और गुलशन कभी मतलब कि जैसे रूम पे आते थे, मिलते थे। और जैसे पारो काम वाम पे जाती थी तो गुलशन भी जाता था काम पे, ऐसा बात नहीं है, साथ में जाता था। और बट जैसे टॉर्चर वगैरह होता है ये सब गुलशन करता था, पर हम लोग को ये चीज़ का जानकारी नहीं था कि गुलशन इतना घटिया काम कर देगा।
कभी गुलशन ने पारो को रोकने का कोशिश नहीं किया कि भाई हम तुमसे शादी करेंगे, अबे काम छोड़ दो, हम तुम मेरे घर चलो नहीं, रखो? अगर पारो को ये चीज गुलशन मना करता ना तो गुलशन शादी के बाद ये चीज नहीं बोलता कि तुम बाबू तुम हमको बैठा के खिलाना, तुम कमाओगी तो हम खाएंगे। ये गुलशन का कहना है? हाँ, ये गुलशन खुद बोला है क्या कि तुम कमाना और हम बैठ के खाएंगे, तुम ही काम करोगी ना। जो मतलब गुलशन कह रहे हैं कि तुम कमाओ और हम बैठ के खाएंगे? जी तो वो बोला है गुलशन। सही में सही बात है ये? ऐसा भी कोई मर्द कह सकता है? क्यों नहीं, अब गुलशन को शौक है, गुलशन अब कमाना नहीं चाहता है तो शायद बोला होगा। तो गुलशन के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? गुलशन को तो मैं यही बोलूंगी क्योंकि गुलशन बोलता है ना कि मैं यादव हूँ। जिस समय तुम शादी किए थे तुमको यादव नहीं नजर आया था, और जब तुम शादी कर लिए तो तुम बोल रहे हो कि मैं यादव हूँ और तुम सुनार हो तो हम लोग का कुछ जमता नहीं है। गुलशन ऐसा बोला है कि हम यादव है, तुम सुनार हो तो हम लोग का ऐसा कुछ जमता नहीं है। तो हम एक बात बोल दें कि यादव कुछ नहीं होता है। कास्ट क्या है, कास्ट कोई मायने नहीं देता है आज की डेट में। कोई कास्ट मायने नहीं रखता है कि तुम क्या हो नहीं हो और हम क्या है नहीं है, ठीक है। तो तुम यादव हो तो तुम इतना घटिया काम क्यों किए? सही बात। तुम यादव हो तो तुम इतना घटिया काम नहीं तुम्हें करना चाहिए था। और इतना इज्जत को लेके अगर तुम्हारी फैमिली लोग मर रही है या फिर तुम मर रहे हो तो तुम एक ऑर्केस्ट्रा की लड़की से शादी क्यों किए? तुम्हारे घर में खाने का कमी था, पहनने का कमी था, क्या चीज़ से कमी था? शायद जब आप कह रही हैं कि गुलशन कह रहे हैं कि भाई तुम कमाओगे हम खाएंगे, तो यही चीज की कमी बोला है गुलशन। ऐसा गुलशन बोला है। जिस दिन गुलशन मीडिया के सामने आएगा, कैमरे पे आएगा गुलशन, उस दिन मैं ये प्रूफ दूंगी, ठीक है? कि ऐसा बोला है? हाँ, ऐसा बोला है। अच्छा, पारो आरती का घर कहाँ है? पारो आरती घर पटना में है। पटने में रहते हैं? हाँ, पटना के हम लोग। लेकिन उनके ऊपर तो ये भी चर्चा चल रहा है कि वो बांग्लादेशी है, और वे यहाँ के मनीष कश्यप जी के हम वीडियो देखे हैं, वो खुद कह रही हैं कि ये बांग्लादेशी है और इनमें दोनों को पकड़ के दोनों को टॉर्चर किया जाए, जो इस तरीके से समाज में गंदगी फैला रहे हैं। अच्छा, मनीष कश्यप लगता है सबका घर में ना ताक झाके करते दिन होकर चल जाएगा। उसका ताक झाके करते दिन तो चल जाएगा, समझा? तुम जितना ताक झाक करता है ना दूसरा घर में, कम करो ताक झाक, ज़्यादा से ज़्यादा अपन घरवा में ताक झाक करो। ये तुम बोलता है कि बंगाल के लड़की पटना आती है, बिहार में लड़का लोग को फंसाती है और ब्याह शादी कर लेती है, रहती है, तो तोरो घरवा में कोई किया है क्या? जो तुमको सब कुछ की जानकारी है, पूछिएगा ओकरो से। किसके? मनीष कश्यप से पूछिएगा कि तोरो बहनी किया है क्या ऐसा? महाराज, आप मनीष कश्यप जी, मतलब वो तो जैसे ऐसे लोग कहते हैं कि भाई बंगाल के डांसर ज़्यादातर होते हैं, तो इस वजह से वो बोले होंगे कि वो बांग्लादेशी हैं या उधर से आई हैं और दोनों में संबंध था और ये समाज को गंदा कर रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये है, अगर इस तरीके से कोई कर रहा है तो मनीष कश्यप ऐसे क्यों किसी पे उंगली उठाएंगे? क्यों उठाएंगे उंगली? हम जितना भी मीडिया में दे रहे इंटरव्यू, सब में यही बोल रहे कि हम लोग पटना से हैं, पटना से। तो कनवा में कोई चीज डाले मनीष कश्यप, रुइया हुआ भर के बैठल है। ये तो अब आप बोल रहे हैं ना, इससे पहले थोड़ी आप बोल रहे थे। कुछ बोले हम तो कभी, मेरी बहन भी इंटरव्यू दिए तो वो भी बोले कि हम पटना से हैं। तो मनीष कश्यप के बोले कि कौन हक बनता है कि वो कोलकाता के हैं? हाँ, मनीष कश्यप इस बात को बोले हैं, उनका वीडियो में। वो कौन होता है बोलने वाला? वो हमारे लाइफ में, हम सुन के घर के, मेरे घर के अथी में मैटर में वो इंटरफेयर करने वाला कौन होता है? घर वाके इंटरफेयर में जाते हैं हम लोग कुछ करने के लिए, कुछ जाते हैं, कुछ बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। तो अब गुलशन जी को कैसे लाएंगे? आप आपके जीजा जी हो गए गुलशन जी, अब उनको कैसे लाना है? उनको तो हम यही बोलेंगे कि भाई तुम जब शादी किए हो, देखो हम ये सिंपल सी बात जानते हैं, जब तुमको शादी करने में शर्म नहीं आया था, नहीं तो तुमको रखने में भी शर्म नहीं आना चाहिए। ये भी बात खुल के सामने आ रहा है कि आरती पारो जी पहले से शादीशुदा है। जब शादीशुदा होती आरती पारो तो गुलशन के लिए क्यों रोती? गुलशन के लिए क्यों रोती? क्यों बोलती कि गुलशन आप आ जाइए, ठीक है हम ही कमाएंगे, तुम ही खाना? बोली है ना, वीडियो उठा के देखिएगा आप लोग, बोले हैं, देखिएगा वीडियो उठा के। जब अगर मेरी बहन के लाइफ में कोई दूसरा तीसरा लड़का रहता तो वो गुलशन के लिए नहीं रोती। उनके गुलशन के पिताजी भी इस बात को कह रहे हैं कि वो तो लड़की पहले से शादीशुदा हमारे बेटे को फंसा के रख रखी थी। अच्छा, तो कुछ बोलता है, कोई प्रूफ है उनके पास? मांगे हैं प्रूफ? नहीं, अभी तक तो प्रूफ नहीं मांगे हैं, लेकिन अब मांगना पड़ेगा उनसे भी। जैसे आप जैसे गुलशन के पापा बोल रहे हैं ना कि उसकी बहन शादीशुदा है, ठीक है, और वही चीज बा अगर उनका बेटिया के साथ अगर कर दिया जाएगा तो क्या बोलेंगे वो? वो तो वो जिस समय जो होता है उस समय उनका बुद्धि खुलता है। जिसका इज्जत पे दाग लगता है ना, गुलशन जी के पापा, उसी को पता चलता है कि वो इज्जत का वो दगिया हमारा कैसे मिटेगा, ठीक है। और ये दाग लगाने वाला आप ही का औलाद है और आप नहीं रखिएगा, आपको रखना पड़ेगा। वो कहेंगे हम रखबे नहीं करेंगे, क्या कर लीजिएगा, कैसे रखवा लीजिएगा? तो जब यही माइंड में चल रहा था कि हमको नहीं रखना है लड़की को, तो आपका बेटवा सिंदूर डाला था जखनी आप कहाँ थे?
वो थोड़ी थे वहाँ पे, बेटवा थोड़ी, बप्पा थोड़ी बोले थे कि तुम बेटा जाके सिंदूर डाल दो ऑर्केस्ट्रा में। ठीक है, नहीं बोले हैं तो बेटवा के साइड में बोलेंगे ना, बोल रहे हैं ना अभी कि वो सिंदूर अबीर है सिंदूर नहीं है। जब वो है ये नहीं थे तो वो बोले कैसे कि वो सिंदूर नहीं है अबीर है? नहीं, उनके पिताजी इस बात को नहीं बोले हैं। उनके पिताजी ये बोले हैं कि वो लड़की पहले से शादीशुदा है और मेरे लड़के को फंसा के रखी है, झूठ मूठ का। फंसा के कोई एक हाथ से ताली नहीं बजता है, कोई एक हाथ से ताली नहीं बजता। आपका बेटवा कितना चिकन है, आप अपने बेटवा को देखें, कोई भी अपना दही को खट्टा बोलता है? नहीं ना बोलता है। तो जाहिर सी बात है, जब आप अपना दही को खट्टा नहीं बोलेंगे तो हम अपना दही का खट्टा बोल देंगे? वो नहीं रखने के लिए राजी होंगे, क्या करिएगा? नहीं रखने के लिए राजी होंगे तो केस मुकदमा जो करना रहेगा सो करेंगे, रखवाइए के छोड़ेंगे। मतलब अब दूसरा जगह बहन की शादी नहीं रखा है, कौन शादी करेगा? कौन शादी करेगा? कोई नहीं करे। आप करिएगा? नहीं, हम तो पहले से शादी नहीं करिएगा तो पब्लिक कैसे कर लेगा? तो मतलब एकदम वही रखवाना। जब आप नहीं करेगा तो पब्लिक का, जब ब्याह किया तो उसको रखना नहीं पड़ेगा? तो उसको ढूंढने का कोशिश किया कि गुलशन कहाँ है? उसका फोन बंद बता रहा है। अच्छा। ठीक है, उनके घर पे जाइए। 3 दिन से उसका फोन बंद बता रहा है और 3 दिन से वो कांटेक्ट नहीं किया हम लोग से। 3 दिन से पहले बात हुआ था और फिर उसका फोन बंद है। उसका घर पे ताला लगा हुआ है। ठीक है, उसका पूरा फैमिली उड़ गया है, पटना से छोड़कर लगता है भाग गया है। तो उसका गुलशन का फैमिली भी पटना में रहते थे? हाँ, मतलब घर के दनियामा साइड में? हाँ, दनियामा साइड में है और सब कोई ताला मार के निकल गया है। चलिए, काफ़ी बातें हो गई और काफ़ी जानकारी आप लोगों को मिल ही गया होगा कि कैसे कैसे क्या हुआ मैटर और अब क्या होने वाला है, जो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी समझ में आ चुका होगा कि ये मैटर रुकने वाला नहीं है, मैटर बढ़ने वाला है। तो वीडियो में राय विचार अपना देते रहिएगा कमेंट करके। चलिए, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।